ताजगंज प्रोजेक्ट के तहत 160 करोड़ रुपए आगरा स्मार्ट सिटी के तहत मिले, लेकिन क्या 160 करोड़ रुपए लगने के बाद धरातल पर कोई विकास नज़र आ रहा है या कोई जो तस्वीर परिवर्तित नज़र आ रही है? ये तस्वीरें ही देखकर बता सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। और हम जहां खड़े हुए हैं वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ताजमहल है, यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ताजगंज की गल्ला मंडी में मौजूद हैं। पूरी तरह से सड़क उखड़ी पड़ी हुई है, नाली का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो सीवेज सिस्टम हो या वाटर सप्लाई सिस्टम हो या एक पक्की सड़क हो, जो कहा जाए बुनियादी ज़रूरत होती है लोगों की, वहाँ किस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर छला गया है, ये यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। आप बताइए कि आपके लिए तो बहुत पैसा आया है ताजमहल से लगता हुआ जो गलियाँ हैं डेवलपमेंट के नाम पर, आपको लग रहा है कुछ पैसा एक यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है और जो कुछ भी यहाँ पे नरक और बना दिया। नालियाँ अपने हाथ से साफ करनी पड़ती हैं। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। वो गलियों की सड़क बना गए, वो यहाँ पे मलबा और छोड़ गए, उठा के भी नहीं ले गए अपना मलबा। रोज आए दिन हादसे होते रहते हैं, कोई ना कोई गिरता रहता है यहाँ पे। जाके दुकानदारों की मट्टी खराब है, ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है। यानी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, रास्ते अच्छे नहीं, किसी को गिर नहीं जाए, कोई बड़ा बूढ़ा आदमी अपने माल भी उतर है, कहाँ से उतरवाएंगे? यहाँ को रोड कोई गाड़ी आ सकती है इधर इस एरिया? देखो वहाँ से देखो, बता सकते हैं किस तरीके से रास्ते खराब पड़े हुए हैं। और ये हाल जब है कि जब स्मार्ट सिटी को लेकर अधिकारियों का ये दावा है कि जुलाई तक सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन काम कितना अधूरा पड़ा हुआ है, गुणवत्ता से काम बिल्कुल नहीं हुआ है। और भी लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय लोग। आसिफ हैं। आसिफ जी, क्या देख रहे हैं आप? ये स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारी तो उन्होंने तो स्मार्ट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर स्मार्ट वर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सब ऐतिहासिक बस्ती है पूरी जितनी भी है। यहाँ पर जब से उन्होंने खुदाई की है, उसका जो टाइम दिया था इन लोगों को, उससे और काफ़ी 6 महीने ऊपर हो गए, साल भर से ऊपर हो गया। अच्छा, अब इनके क्या है कि कोई रिश्तेदार आना है, कोई ग्राहक आना है, कोई आने का रास्ता नहीं है, सब खुदा पड़ा हुआ है। बारिश के अंदर यहाँ पर आदमी की ये हालत होती है, निकल नहीं सकता है यहाँ से। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है। यहाँ जब टूरिस्ट विजिट करता है तो वो कुछ खरीदारी के लिए बाज़ार में आता है, क्योंकि ताजमहल के नज़दीक यही बाज़ार है। इन्हीं गलियों में घूमता है वो। अब बताओ क्या छवि देश की बन के जा रही होगी। और फोटोग्राफी यहाँ की पूरी करते हैं इस बस्तियों की, मोहल्लों की। क्या जाएगा हमारा? फोटो खींच के लेके जाते हैं, नालियाँ रुकी हुई हैं, सब बंदर पड़ा हुआ, सारा कुछ खुदा पड़ा हुआ पूरा। कुल मिला के लगा है कि सारा सब बंदर बांट हो गया। क्या लग रहा है? ये पूरा ताजगंज एरिया ही ऐसा है। गल्ला मंडी ले लो, घोड़िया मंडी ले लो, ताजमहल पूर्वी गेट ले लो, पश्चिमी गेट, सब एरिया ऐसा है। पूरा ताजगंज खुदा हुआ पड़ा है। करीब 150 करोड़ रुपए यहाँ के लिए आवंटित हुए। आपको मालूम होगी और अधिकारियों को मालूम होगी, उनके बाद हमें कहा डीएम साहब को मालूम हो गया। आगरा के जो डीएम साहब हैं, आगरा के डीएम साहब हैं, उनको मालूमात होगी क्या बात है। क्यों कभी डीएम साहब ने यहाँ पर मोहल्ले में विजिट नहीं किया? अगर वो एक बार दौरा कर लेंगे तो कुछ सोचेंगे क्या हुआ है ताजगंज के अंदर। अगर डीएम साहब ताजमहल से लगी हुई बस्तियों को चेक कर लें तो उनको खुद अनुभव हो जाएगा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। उनको एहसास इस बात का हो जाएगा कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो बेचारे बहुत सीधे लोग हैं जो ये अपनी शिकायत भी नहीं कहते, गिर रहे हैं, गाड़ी से आती है बारिश के अंदर, गाड़ी गिर जाती है। समझ सकते हैं ताजगंज से जुड़े ताजगंज इलाका कहा जाए आगरा का सबसे ऐसा इलाका जो सबसे ज़्यादा जहां विजिटर्स आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं। उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तस्वीर बदलेगी, लेकिन कहा जाए अधिकारियों की नीयत, कहा जाए उनकी नेक नियति नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के दलदल में सारा जो पैसा है वो बंदरबांट हो गया है। और करीब 80 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट इस ताजगंज इलाके के 9 वार्ड के लिए आए थे, लेकिन धरातल पर क्या डेवलपमेंट है ये आप देख सकते हो। ये हाल तब है कि जब स्मार्ट सिटी के CEO की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के जो तमाम 19 प्रोजेक्ट हैं वो अब समाप्ति के कगार पर हैं, सारे विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से ये सड़कें जो बदहाल खस्ताहाल जो सड़कें हैं, ये लोग आपसे आप बताइए क्या लग रहा है स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था? तो कोई तहत काम नहीं हो रहा। 3 साल हो गए सड़क को खोदे हुए। 3 साल के अंदर आप ये देख रहे हो कि क्या स्थिति है यहाँ की, और कोई भी जो है कोई कार्य नहीं हो रहा, ना पानी का ना बिजली का कोई कार्य नहीं हो रहा। नलों में इतना गंदा पानी आ रहा है, इसका जवाब नहीं है। ना तो उस पानी से हम नहा भी नहीं सकते, ऐसा पानी आ रहा है नलों में। उस पानी से आप हाथ भी धो लोगे ना, हाथ भी साफ नहीं होंगे आपके, हाथों में से बदबू नहीं जाती उस पानी के अंदर यदि हाथ भी धो लोगे। नाले का पानी भरना और एक नल में से पानी भरना, दोनों एक समान पानी है। यदि आप सकते हैं कि ये है स्मार्ट सिटी का असली कहा जाए स्मार्टनेस। अधिकारियों ने अपने स्मार्टनेस दिखा के अपनी जेबें तो भर ली, लेकिन धरातल पर लोगों को क्या
मैसर हुआ, लोगों को क्या मिला, ये यहाँ के लोगों की ज़ुबानी ही आप सुन रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़ा छलावा हुआ है और ऐसे में ज़रूरत है एक अदद जांच की, एक बड़े कहा जाए इस पर इंक्वायरी सेटअप की जाए ताकि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो पैसे की को जनता की कहा जाए गाड़ी कमाई का जो पैसा यहाँ डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए था उसकी रिकवरी की जा सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।